गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, उसको आप अच्छी तरीके से एक बार रीड करें और क्वेश्चन में किस प्रकार से सॉल्यूशन होगा उस सॉल्यूशन को हम अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हैं। स्क्रीन पे जो दिया हुआ क्वेश्चन उसको आप देखें। ये क्या कह रहा है, हमारे पास ए एंड बी टू पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है हमारे पास 7:3। उनकी कैपिटल दे रखी है हमारे पास 1,40,000। उसके बाद में क्या कह रहा है, ये इंटरेस्ट चार्ज करना है ऑन कैपिटल पे एंड ड्रॉइंग पे। बात होगी 10% की। उसके बाद में बोल रहा है ये बी इज टू बी अलाउड सैलरी 1,000 पर मंथ। ध्यान देना, बी को सैलरी दे रहे हैं 1,000 पर मंथ। एनुअल सैलरी हम निकालेंगे 12 मंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12,000 हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास आ रहा है ए एंड बी ने विड्रॉ किया। ए ने विड्रॉ कर रहा है 1,000 एंड बी विड्रॉ कर रहा है 600 पर मंथ कर रहे हैं। और कब कर रहे हैं, ये फर्स्ट डेट कर रहे हैं ऑफ एवरी मंथ में। प्रॉफिट ऑफ द पीरियड कैलकुलेशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को चार्ज करने से पहले बट चार्जिंग बीच की सैलरी को चार्ज करने के बाद हमारा नेट प्रॉफिट है 54,960। उसके बाद में क्या कर रहा है, एक प्रोविजन क्रिएट करना है कमीशन के लिए, और वो कमीशन होगा हमारे पास 10% है, 5%। 5% जो कमीशन चार्ज किया जाएगा नेट प्रॉफिट पे होगा, जो डिविजिबल प्रॉफिट होगा उस पे होगा। कब होगा वो? आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। देखना, आपको हमने 11th में क्लियर कर दिया था आफ्टरवर्ड कब यूज आता है। आफ्टरवर्ड आएगा तो उसका जो फॉर्मूला बनेगा, कोई भी कमीशन कोई भी प्रॉफिट कैलकुलेट करने का, रेट अपॉन 100 प्लस रेट कम होगा। प्रिपेयर करवा रहे हैं हमारे से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंडिंग ईयर 31 मार्च 2017। तो अभी कंटिन्यू क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। अब क्लास पे देखें, आप फोकस रखें क्लास पे। पैनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप क्लियर कर लें। पैनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम यहाँ क्लियर कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 5th। बाकी क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे राइट करवा दिया है। उस क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से देखते हुए करें। देखना, पैनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ended year 31st March 2017। इस प्रकार से आप एक फॉर्मेट प्रिपेयर कर लें, फिर उसको हम यहाँ पे फिल करेंगे। डेबिट साइड पार्टिकुलर अमाउंट, क्रेडिट साइड पार्टिकुलर अमाउंट। इस प्रकार से यहां हमारा फॉर्मेट क्लियर हो जाता है। फटाफट बना ले फॉर्मेट, और साथ के साथ आप यहाँ पे सॉल्यूशन को राइट भी करते जाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखना, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम यहाँ चार्ज करेंगे नेट प्रॉफिट। क्रेडिट साइड में देखना, एक बार मेरा एक बार देख लेना, बाद में राइट करना। बाई नेट प्रॉफिट 24,960, ये प्रॉफिट था हमारे पास। और जब इस प्रॉफिट की बात हो रही है तो ध्यान देना, ये प्रॉफिट जब नीचे है तो उसमें देखो आफ्टरवर्ड यूज आ रहा है या बिफोर यूज आ रहा है। कहने का मतलब दीज प्रॉफिट आर फाइंड आउट आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट या बिफोर ऑल एडजस्टमेंट। तो
तो जो हमने इस प्रॉफिट की नीचे वाली लाइन को देखा, तो आप देख लो क्या कह रहा है, द प्रॉफिट ऑफ द ईयर। ये जो प्रॉफिट है ये कब आ रहा है, हमें कैलकुलेट हुआ है, ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन जो ड्रॉइंग है उससे तो बिफोर में है, बट आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी। ध्यान देना, 54,960 ये बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग, और आफ्टर है बी सैलरी। ये पॉइंट है, इस प्रकार से है, जो ये दिया हुआ प्रॉफिट है हमें बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग एंड आफ्टर बी सैलरी। अब मेरे को आप में से एक कोई भी धीरे धीरे अपना अपना आंसर देना। ये जो नेट प्रॉफिट है, अब इस नेट प्रॉफिट को हम यहां राइट करेंगे। ठीक है, देखना दोनों तरीका है, समझना एक बार। 54,960 को अगर आप एक्चुअल में यहां राइट कर रहे हो तो ये प्रॉफिट आपको सैलरी प्रोवाइड करवाने यानी सैलरी पे करने के बाद का है या पहले का है? सैलरी करने के बाद का। वेरी गुड, क्या बात, सैलरी करने के बाद का। तो इसका मतलब सैलरी यहाँ पे हमने पे कर दी। क्लियर? हाँ सर। सैलरी पे करने, अगर अब हम इस सैलरी को और यहां शो करें डेबिट साइड में, तो प्रॉफिट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? डिक्रीज। शाबाश शाबाश। अगर हमने जो भी सैलरी है यहाँ पे हमारे पास, अगर प्रॉफिट, देखो सैलरी कब प्रॉफिट कब आया? आफ्टर सैलरी। अगर यहाँ सैलरी को और शो करते हैं हम डेबिट में, तो इसका मतलब ये प्रॉफिट हमारा क्या हो जाएगा? डिडक्ट हो जाएगा, कम हो जाएगा। इन दिस सिचुएशन वी आर सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। इस सिचुएशन में हम क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे, ध्यान देना। हम यहाँ पे सैलरी को भी डेबिट कर देंगे। देखना, क्वेश्चन में सैलरी को, दोनों रूल है यहाँ पे। क्वेश्चन में सैलरी को पेनल अकाउंट के डेबिट कर दिया जाएगा। जितनी सैलरी को यहाँ डेबिट शो करोगे आप, उतनी ही यहाँ पे हमें नेट प्रॉफिट में ऐड करनी पड़ेगी। कहने का मतलब हमें यहाँ ये देखना पड़ेगा 54,960 प्लस, अब देखते हैं बी की सैलरी के लिए क्या कह रहा है। बी की सैलरी यहाँ पे बता रहा है हमारे पास 1,000 पर मंथ, 1,000 पर मंथ। तो यहाँ 12 मंथ की आ जाएगी 12,000। यहाँ पे इसको ऐड करके राइट कर दिया जाएगा 66,960, 66,960। अब इस सिचुएशन में क्या करेंगे, ध्यान देना। अब यहाँ पे आप ये बताओ, ये जो प्रॉफिट है 66,960, अब ये जो प्रॉफिट आया है प्रोवाइडिंग बिफोर सैलरी आफ्टर सैलरी, सैलरी को पे करने के बाद का है, सैलरी को पे करने से पहले का है? पे करने के बाद। हाँ सर, पे करने के बाद का। और कोई एनिमल हो सकता है? सही, आपका राइट हो सकता है। वंश नहीं है क्या इसमें? सब पे करने के बाद का है। करो सर बाद का है। एनिमल और कोई? आयुषी, टीना, कोई भी? बाद का ही। मैं यहाँ पे 54,960, एक तो ये प्रॉफिट है, और 66,960 ये आ रही सैलरी। सर नहीं, ये नेट प्रॉफिट 66,960 ये बाद का। उसमें हमने अभी तक पे नहीं की, इस प्रॉफिट में ऐड की है। ध्यान देना, ये जो प्रॉफिट आया ये क्या आया है?
ये जो प्रॉफिट है हमारे पास सैलरी के आफ्टर का है, और ये जो प्रॉफिट है सैलरी के बिफोर का है। ये जो प्रॉफिट हमने यहाँ पे कैलकुलेट करें, तो ये जो सर सैलरी ये 12,000 सैलरी है क्या? ये 12,000 सैलरी है, 1,000 पर मंथ थी वहां पे बी की सैलरी। तो इसका मतलब ये जो प्रॉफिट आ गया 66,960, ये प्रॉफिट है सैलरी को चार्ज करने से पहले का। देखना, मैं फिर कह रहा हूं आपको, क्वेश्चन दोनों तरीके से सोल्व हो सकता है। क्वेश्चन को हम 54,960 यानी आफ्टर सैलरी के से भी सोल्व कर सकते हैं, और इसमें सैलरी को ऐड करके बिफोर सैलरी से भी ऐड कैलकुलेट किया जा सकता है। सर ध्यान क्वेश्चन देना, में नेट प्रॉफिट डायरेक्ट दे रखा है ना? नेट प्रॉफिट तो दे रखा है, लेकिन नीचे ये भी तो कह रहा है दीज नेट प्रॉफिट आर फाइंड आउट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग एंड आफ्टर सैलरी। देखो देखिए ये भी हाँ सर है। है वो तो। है ना। तो अगर मैं एक सिचुएशन आपको फिक्स कर लेना दिमाग में, पहले एक तरीका दिखा देता हूं। मतलब अगर आफ्टर वर्ड आ जाए वहां पे, आफ्टर ट्रांजेक्शन आ जाए, तो उन ट्रांजेक्शन को जो नेट प्रॉफिट दिया हुआ है उसमें ऐड कर देना, और जो आफ्टर ट्रांजेक्शन है उनको पेनल के डेबिट में राइट कर दिया जाएगा। तो मैंने यहाँ पे ध्यान देना, जो प्रॉफिट था हमारे पास 54,960 में, इसमें बी की सैलरी ऐड करके टोटल प्रॉफिट जो हमारे पास फाइंड आउट हो गया 66,960। अब दीज ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट। इस अकाउंट में सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेबिट में रिकॉर्ड कर देंगे टू बी सैलरी, टू बी सैलरी 1,000 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, यहाँ पे 12,000 आ जाएगा। अब आगे देखना आगे क्या चलता है, यहाँ पे स्टार्टिंग से चलते हैं, क्वेश्चन में देख लो। कैपिटल है उनकी 1,40,000 और कैपिटल पे इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है 10%। देखना, ए की तो कैपिटल है 1 लाख, बी की कैपिटल है 40,000, इन पे इंटरेस्ट चार्ज करना है 10%। जब 10% इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा तो पार्टनर्स कैपिटल को यहाँ डेबिट में राइट कर दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में राइट कर दिया जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए के और बी के अकाउंट में राइट कर दिया जाएगा। 1 लाख का 10% हमारे पास आ गया 10,000, 40,000 का 10% हमारे पास आ गया 4,000, दोनों को ऐड करके टोटल इंटरेस्ट आ गया हमारे पास 14,000। अब बात करते हैं यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की। ध्यान देना, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म के लिए प्रॉफिट है, फर्म के लिए अर्निंग है, इनकम है, तो इसे हमें पेनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में मेंशन किया जाएगा। तो क्रेडिट में राइट करते हैं बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ए में और बी के अकाउंट में यहां पे रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। इन दिस क्वेश्चन वी आर इन्फॉर्म्ड, हमें इस क्वेश्चन में इन्फॉर्म किया गया है कि ए जो विड्रॉ कर रहा है, ध्यान देना, ए ने विड्रॉ किया, ए जो विड्रॉ कर रहा है वो कर रहा है 1,000 पर मंथ है, और 1,000 पर मंथ है फर्स्ट डेट को, फर्स्ट डेट को कर रहा है। तो आप मेरे को ये बता सकते हो कि यहाँ पे जब इसकी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फाइंड आउट किया जाएगा तो अकॉर्डिंग टू सिंपल मेथड, अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट मेथड और अकॉर्डिंग टू एवरेज पीरियड मेथड, कौन सा मेथड फॉलो किया जाएगा यहाँ पे? एवरेज पीरियड मेथड। क्योंकि इसमें स्टार्ट डेट, मिडिल डेट और एंडिंग डेट आ जाती है, तो एवरेज पीरियड कैलकुलेट किया जाएगा। तो मैं यहीं पे कर लेता हूँ वर्किंग नोट एज ए, आप इसके फॉर्मेट के नीचे वर्किंग नोट राइट करना। तो देखना, जब एवरेज पीरियड आता है यहाँ पे 1,000 आ रही है 1 मंथ की, 12 मंथ की आ जाएगी यहाँ पे 12,000। देखना यहाँ पे आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग,
ए की क्या आ जाएगी, यहाँ पे टोटल ड्रॉइंग आ रही है हमारे पास 1000 इंटू 12 है 12,000 12,000। इसका जब फॉर्मूला चार्ज करेंगे हम तो फॉर्मूला देखना क्या आएगा, टोटल ड्रॉइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड। मैं निकाल रहा हूं यहाँ पे एपी, एपी मीन्स एवरेज पीरियड। आप क्वेश्चन में देखो 1000 जब विड्रॉ कर रहा है फॉर द एवरी मंथ, फॉर द एवरी मंथ ऑफ फर्स्ट डेट को कर रहा है, तो आप फाइंड आउट करके देख लो। यहाँ पे जो इसका मंथ आएगा 6/5 मंथ, 6/5 मंथ आएगा यहाँ पे। हाँ सर। अब इसका फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे। टोटल ड्रॉइंग हमारे पास दे रखी है, इंटरेस्ट इक्वल 12,000 इंटू रेट है हमारे पास 10% इंटू 6.5/12 है। तो 12 से तो 12 कट जाएगा, 00 से 00 कट जाएगा, तो इसका जो आंसर आएगा 650 आ जाएगा। एक का इंटरेस्ट चलिए पर वापस बताना। 50। तो यहाँ कर दे, 1 मिनट, यहाँ कर देंगे हम 650। एक बार इसको यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बताते जाऊं। चलो देखो, बी का लेते हैं, ए का और बी का, बी का भी समझ लेना एक बार, देखना एक बार। हम बी का समझ लेते हैं यहाँ पे। तो आप क्वेश्चन में देखो, बी ने जो विड्रॉ किया, आप देखो, आप मिलेगा आपकी नोटबुक में, मैंने पहले दे दिया। बी ने जो विड्रॉ किया 600 विड्रॉ कर रहा है, 600 रुपए कर रहा है, और वहां पे दे रखा है फर्स्ट मंथ, यानी ईच मंथ ऑफ फर्स्ट डेट वही आ रही है। हम देख सकते हैं यहाँ पे जो क्या कर रहा है, ए एंड बी विड्रॉ, ए विड्रॉ कर रहा है 1000, बी विड्रॉ कर रहा है 600 पर मंथ ऑन द फर्स्ट डेट ऑफ एवरी मंथ। जैसे ए का हमने टोटल ड्रॉइंग निकाला, वैसे ही हम बी का निकालेंगे टोटल ड्रॉइंग। 600 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा 7200 आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एवरेज पीरियड देख लेंगे हम। एवरेज पीरियड जो हमने आपको वीडियो क्लास में बता दी थी, व्हेन द विड्रॉ फॉर एवरी मंथ ऑफ फर्स्ट डेट एवरी मंथ के फर्स्ट डेट में निकालते हैं तो जो इसकी रेट आएगी 6/5 मंथ आएगी। अगर एवरी मंथ के मिडिल में निकालते हैं तो 6th मंथ का चार्ज लगाया जाएगा। अगर एवरी मंथ के लास्ट में होता है विड्रॉ तो वहां पे चार्ज का मंथ आएगा 5/5 मंथ। बट यहाँ पे हमें सिर्फ दोनों में एक ही डेट दे रखी है, एवरी मंथ तो फर्स्ट डेट, तो फर्स्ट डेट का आ गया हमारे पास मंथ 6/5 मंथ। अब यहाँ पे इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला हो रहा है टोटल ड्रॉइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू जो एवरेज पीरियड था वो आ जाएगा। तो टोटल ड्रॉइंग हमारे पास इंटरेस्ट इक्वल टोटल ड्रॉइंग 7200 इंटू रेट हमारे पास 10%, 10/100 इंटू एवरेज पीरियड आ रखा हमारे पास 6.5/12 है। 12 से 72 की कटेगा तो ये आएगा 6 बार, 0 से 0 कट जाएगा। अब 6 जो 100 बचेगा, 60 बचेगा, उसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा 6.5, तो 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 390 आ गया, 390। और बीके में चार्ज कर दिया जाएगा यहाँ पे 390। हाँ भाई, क्लियर? कोई डाउट? नो सर। नो सर। इसका एसएस ले लो, एसएस ले लो आप इसका। हाँ भाई, बी कंटिन्यू। हमने चार्ज कर दिया यहाँ पे सैलरी डेबिट में चार्ज कर दिया हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्रेडिट में चार्ज कर दिया हमने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब क्वेश्चन को आगे लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे ध्यान देना आप। ये कह रहा है एक को एक कमीशन प्रोवाइड करवाना है, तो यहाँ पे डेबिट में राइट करते हैं। ध्यान से देखना, समझना, कोई डाउट हो तो फिर बाद में कंसल्ट करेंगे। एज कमीशन ए को मिलेगा, यहाँ कमीशन प्रोवाइड किया जाएगा, कमीशन पे किया जाएगा।
अब उस लाइन में आप देख सकते हो कि वहां जो एक और कमीशन दिया जाएगा नेट प्रॉफिट पे या जो भी प्रॉफिट है उस प्रॉफिट पे आफ्टर वर्ड है या बिफोर वर्ड है। देखो फटाफट। आफ्टर चार्जिंग से आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक है, वेरी गुड। आफ्टर चार्जिंग कमीशन है तो देखो कैसे निकलेगा यहाँ पे जो प्रॉफिट आ जाएगा उसको ले लेंगे। देखो फॉर्मूला क्या आता है, प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन रेट प्लस रेट। ये फॉर्मूला यहाँ चार्ज होगा, प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। अब सबसे पहले हम एक बार इसका टोटल ले गया, इसका टोटल कर लेते हैं। ये हो गया 0, 9, 5, 14, कैरी बच गया 1, ये 9 और ये हो गया 10। ये आ रहा है। अब क्या करेंगे, हम इसका क्रेडिट साइड का टोटल कर लेंगे। हम लास्ट में क्रेडिट साइड का टोटल क्या जाएगा, तो आप क्रेडिट साइड का टोटल देख सकते हैं हमारे पास। यदि इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा 68,000। 68,000 हमारे पास यहाँ पे क्रेडिट का टोटल आया। जितना क्रेडिट का आया उतना ही हमारे पास 68,000 डेबिट का भी आना चाहिए। अब ध्यान देना, जो ये एक कमीशन हम प्रोवाइड करवाएंगे वो कमीशन होगा जो डिविजिबल प्रॉफिट होगा, बांटा जाने वाला प्रॉफिट होगा, उस पे होगा यहाँ पे। तो जब इसका डेबिट का टोटल किया हमने तो डेबिट का टोटल देखना कितना है, 12,000 प्लस 14,000, 26,000 आ रहा है। इन दोनों का टोटल आ रहा है हमारे पास 26,000। तो हम क्या करेंगे, 68,000 में से 26,000 यहाँ पे 68,000 में से 26,000 को लेस किया जाएगा। वो जो प्रॉफिट आएगा उससे यहाँ पे इसको जो कमीशन है वो प्रोवाइड किया जाएगा। देखना कैसे निकलेगा, यहाँ पे 68,000 लेस देन 26,000 जो आएगा 68,000 में 42,000 आ गया। वो लगेगा हमारे पास रेट। आप क्वेश्चन में रेट दे सकते हो, रेट हमारे पास क्वेश्चन में दे रखी है 5%। तो ये आ गया हमारे पास 5/105। तो हमारे पास क्या आया, 42,000 इंटू 5/105। अब जब इसको काटेंगे 5 की टेबल, ये आ गया 21 और 21 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000। तो हम कमीशन में चार्ज कर देंगे यहाँ पे 12 से आए कमीशन। हाँ भाई, कोई दिक्कत है देखना। ये जो चार्जिंग हो गया अपने पास, इसके बाद में हम आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है कि जो बचेगा प्रॉफिट, जो प्रॉफिट हमारे पास बचेगा उस प्रॉफिट को जो रेशियो दिया हुआ है उस रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 7:3 में। तो यहाँ पे अब इसका जब निकाला तो इसको डाल दिया हमने। वैसे देख लो आप, क्रेडिट का टोटल 68,000 आ रहा है, डेबिट का टोटल 26 और था यहाँ तक 2,000 और ऐड कर दिया 28। 68,000 में 28 जब लेस किया जाएगा हमारे पास, यहाँ तक का टोटल देख सकते हो आप 28,000 है। 68 में 28 जब लेस कर दिया जाएगा तो हमारे पास 40,000 रिमेन बचेगा। और वो जो बैलेंस आ रहा है मोर देन ऑफ डेबिट साइड, क्रेडिट का ज्यादा आ रहा है। जो क्रेडिट में हमारे पास प्रॉफिट अर्निंग रहता है तो यहाँ राइट किया जाएगा टू पैनल प्रॉफिट ए एंड बी के डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और वो आया हमारे पास यहाँ पे 40,000। देखना, अब जब 40,000 को हम डिवाइड करेंगे रेशियो में तो वो आ रहा है हमारे पास 40,000 इंटू रेशियो आ रहा है 7:3। 7 और 3 का टोटल किया हमारे पास 10। 0 से 0 कट गया, 4 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो आया 28। तो एक का प्रॉफिट आ रहा है 28,000। 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आया 12। तो बी का प्रॉफिट आया 12,000। तो इस प्रकार से यहाँ पे पैनल एप्रोप्रिएशन का जो क्वेश्चन दिया हुआ था वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। एसएस ले लें आप कुछ था।